हाय, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो प्रीलिम्स बहुत पास आ चुका है। यूपीएससी ने 3 हफ्ते आगे कर दिया था, वो और आगे होने वाला नहीं है। दैट्स वाई फाइनली वी हैव रफली अराउंड 30 डेज। ओके, सो विल हैव अ प्लान, बात करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट 30 डेज में क्या करना चाहिए। एंड along with this there is one announcement that we are coming up with a series जो कि करंट अफेयर्स को अपडेशन लेवल पे कंप्लीट कर रही है। तो उसका आपको हम शेड्यूल दे देंगे, उसको भी आप साइड बाय साइड कवर कर सकते हो। ओके, सो व्हेनेवर समबडी टॉक अबाउट कि लास्ट के 3 दिन में क्या करना चाहिए या फिर मैं क्या करता था, आई वाज एबल टू गेट वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन द प्रीलिम्स, है ना। हर साल मैंने इसको क्लियर किया। तो उसके कुछ स्पेसिफिक एरियाज थे जो मैं हिट करता था। लाइक नंबर 1, रिवाइज द कोर सब्जेक्ट। तो कोर सब्जेक्ट्स में आपके सबसे टॉप पे आता है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री। दीज 3 आर योर कोर सब्जेक्ट। 45 to 50 क्वेश्चंस आर डेफिनेटली गोइंग टू बी फ्रॉम दीज सब्जेक्ट। सो मेक श्योर आप उसके ऊपर फोकस करें। जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज करिए। हाई इल टॉपिक्स विद इन दीज एरियाज, उसको ऊपर आपको अब ध्यान देना है। प्लीज़ उसको ध्यान रखना। अगर हिस्ट्री में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म पे क्वेश्चन आता है, सूफी पे आता है, यूरोपियन ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन आता है, तो भाई उनको छोड़ के नहीं जा सकते आप। सिमिलरली आप पॉलिटी में देखेंगे हर साल फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट के बिल्स वगैरह पे क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे क्वेश्चन आता है। तो दीज हाई टॉपिक्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव देम। सो मेक श्योर हर सब्जेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स उसमें आप ये करिए। सेकंड, प्रैक्टिस PYQs। मॉक टेस्ट आप दीजिए, बट मॉक टेस्ट से ना कभी भी UPSC लेवल का पता नहीं चलता। हर कोई कहता है उस लेवल का है, बट उस लेवल का हो बन नहीं पाता। दैट्स द प्रॉब्लम दैट वी हैव। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर यू सॉल्व द PYQs, प्लस एट द सेम टाइम जो कि आपके बाकी एग्जाम है CAPF, CDS, NDA वगैरह, उसके भी पेपर सॉल्व कर लीजिए। बहुत हेल्प मिल जाएगी। कई बार टॉपिक भी हूबहू वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एनालाइज योर वीक एरिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, बिकॉज देखो लास्ट टाइम आ चुका है। मैनी ऑफ यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स लास्ट ईयर। तो वो एक आपको होता है ना कि स्टिग्मा भी बन जाता है इंटरनली कि यार क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों नहीं हो पा रहा। ये सबसे बड़ा कारण है प्रीलिम्स पास ना होने का। आपको ध्यान रखना है, मॉक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके वीक एरियाज जो है वो कवर हो जाएँ। सो अगर आप जो भी आपने सेक्शनल टेस्ट लगाए हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर, find out the problems, okay, revise them. When you attempt any paper, what kind of challenges, okay, you find yourself in, वो अपने mentor से बात करो। So those things you have to do at this point of time. Create a quick revision list कि लास्ट में 2-3 दिन के अंदर जो भी आपने पढ़ना है, इनफैक्ट लास्ट डे भी आपने क्या रिवाइज करना है वो आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो अपने लास्ट आवर में मुझे याद आता था कि क्या रिवाइज करके जाना है। ओके, बिकॉज देयर आर सम एरियाज जहाँ रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर पॉलिटिक अगर हम देखें बिल्स वगैरह वाला एरिया, तो बहुत रट्टाफिकेशन करना पड़ता है। तो आप लास्ट के 1 आवर में भी उसको रिवाइज करके जा सकते हो। दिस इज नंबर 1। ओके, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हाट वी नीड टू डू विद रिस्पेक्ट टू रिविजन, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट, जो आई वुड से इवन मोर इम्पॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। And whenever we talk about health, the first priority should be given to the mental health. This is the time where little bit of anxiety will creep in because the time is coming near. So आपको क्या रखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? नंबर 1, स्टे अवे फ्रॉम कंपैरिजन। सबसे बड़ी एंग्जाइटी इसी से आती है कि किसी ने 50 टेस्ट दे दिए, मैं तो 10 ही दिए, मैं तो 15 ही दिए। इट डजंट वर्क लाइक दिस। दिस एग्जाम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, नोबडी नोज हु इज गोइंग टू क्लियर, हु इज़ नॉट गोइंग टू क्लियर। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। नंबर 2, प्रैक्टिस वेकिंग अप ऑन एग्जाम डे टाइम। उस पर आने की कोशिश करो। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि बाद में हेल्थ उस टाइम पे आपका जो माइंड है रेडी नहीं होगा पेपर करने के लिए। तो ये आपको सेकंड याद करना है। नंबर 3, जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड ईटिंग आउटसाइड। अगर बाहर कहीं रह रहे हो तो भाई बिल्कुल नॉर्मल जहाँ पे मिलता है ना, जो उसके स्टैंडर्ड पे नॉर्मल होगा वो आप कंज्यूम करिए इस टाइम पे। प्लीज़ मेक श्योर कि जितने भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, हेडेक हो जाता है या फिर स्टमक एक हो जाता है, इन सबसे बचने की कोशिश करिए। बिकॉज इफ़ 1 or 2 or 3 डेज अगर आप उनमें गवा देंगे तो प्रेशर और इंक्रीज़ हो जाता है दिमाग के ऊपर। तो उससे बचिए इस टाइम पे। एंड अवॉइड रीडिंग न्यूज़ सोर्सेज प्लीज़। अगर आप कोई भी नया सोर्स उठाएंगे दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, फाइनली आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है उससे। तो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने आप को इस टाइम पे आपको सही रखना है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। नेक्स्ट, जो डेली बेसिस पे है ना, डेली बेसिस आप करना चाहो तो इसमें मैंने कहा कि प्रैक्टिस में कुछ 4-5 चीज़ों को भी लेके आ जाए। हो सकता है आपने ना करी हो। नंबर 1, एरर जनरल, है ना। तो जो भी आप जर्नल वगैरह बनाते हैं डेली बेसिस पे, यार मुझसे ये 10-12 गलती है, उसको लिखते चले ताकि वो अगले कुछ दिन में सॉल्व आउट हो जाए। सेकंड, OMR की प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत लोगों से फाइनल में OMR ठीक से फिल नहीं होता है या गलत मार्क कर देते हैं, तो प्लीज़ 2-4 तो कम से कम कर लीजिए। इफ़ पॉसिबल ट्राई सिमुलेटिंग द डिस्कम्फर्ट ऑफ एग्जाम हॉल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत टाइम पे क्या होगा भाई, जून का टाइम है, गर्मी होगी और वहाँ पे पंखा भी नहीं चलेगा कई बार। दैट्स वाई यू शुड नो कि जब कंफर्ट में AC में दे रहे हो ना, वैसा वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो वो आप थोड़ा सा इस टाइम पे सोच के चलना।
देन राइट मॉक्स ऑन द टाइम ऑफ एक्चुअल एग्जाम ओनली, है ना, कि अगर वो जो भी आपका 9:30 से 11:30 का टाइम है या 2:30 से लेकर 4:30 का टाइम है, जिस टाइम पे आपका पेपर 1 और CSET वाला पेपर होने वाला है, उस टाइम को आप एमुलेट करना सीख जाइए। और वो कम से कम 2 बार तो कर लीजिए, बाकी का तो बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, 2 बार तो कम से कम कर लीजिए। What you need to do in the next few days for CSET, प्रैक्टिस करिए PYQs, सॉल्व करिए मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस, ओके। जो भी कॉम्प्रिहेंशन है उसको तरीके से कर लीजिए फ्रॉम 2017 टिल 2023, है ना। और हर किसी के लिए सिर्फ 40 से 45 मिनट रखिए अपने पास, कि इफ देयर आर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो लगभग 1 से 1.5 मिनट का उसका आपको टाइम लेना है। डो नॉट अवॉइड CSET मैथ सेक्शन, बिल्कुल मत अवॉइड करिए। लास्ट ईयर जो भी जनरल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरीज में जो कट ऑफ गिरा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है, एंड दैट इज़ मैथमेटिक्स। एंड मेन आपको पता है कि CSET में वो कुछ किसी भी तरीके की ना दया तो दिखा नहीं रहे हैं। प्रैक्टिस इन द डेडिकेटेड टाइम स्लॉट, 2 घंटे का एक टाइम लेके चलिए, उसी के अंदर इसको प्रैक्टिस करिए। CSET इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर डे कम से कम 2 घंटा आपको इसको देना ही देना है, ठीक है। देन अवॉइड रीडिंग एनी काइंड ऑफ बल्कि कंपाइलेशन फॉर करंट अफेयर्स, उसके पीछे मत भागो, कुछ फ़ायदा नहीं होता है उससे। डो नॉट रीड व्हाट यू कैन नॉट रीड एटलीस्ट थ्राइस, दिस इज द बेसिक रूल जो हम हर कोई करता है, कि अगर आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे तो कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको कोई फ़ायदा थोड़ा है। नेक्स्ट, रीड ओनली आफ्टर डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि अगर मान लो कुछ अपडेशन मटेरियल पढ़ना है लास्ट 1-2 मंथ का, तो उसको तरीके से सोचो कि कितना छोटा है और उसको हम निभा पाएंगे कि नहीं। एंड फाइनली फोकस ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स अमंग द करंट अफेयर्स ऑल्सो, ऑल ऑफ अस नो इकोनॉमी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, साइंस एंड टेक से आता है क्वेश्चन, मैपिंग से क्वेश्चन आता है, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। एनवायरनमेंट के उस एरियाज़ पे फोकस कर लीजिए जिसको हम कर पाते हैं, जैसे कि लेजिस्लेशंस हो गया आपका, या फिर आपका क्लाइमेट चेंज, या फिर आपका पोल्यूशन रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हो गए, उन पे फोकस कर लीजिए, रेदर देन ऑन दोज एरियाज ऑन फ्लोरा एंड फोना जो बाद में वहाँ जाके पढ़ो ना पढ़ो बराबर वाली फीलिंग आती है। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। अगर 75 कट ऑफ है ना लास्ट ईयर, अगर CSET आसान भी आ गया तो इट विल नॉट गो बियॉन्ड 90, दैट इज़ वेरी क्लियर, बिकॉज फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स UPSC हैज़ वर्कड इट्स वंडर्स, हम सबको पता है कट ऑफ कहाँ पहुँच गया है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक है। साइड बाय साइड जो हम अभी क्लासेस करंट अफेयर्स की जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या क्या कवर कर रहे हैं वो आपको एक बार ब्रॉडली बता देता हूँ, ठीक है। 3 IR की क्लास हुई है, जिनमें से एक आपकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ पे कवर किया है, 2 में हमने इंस्टीट्यूशंस एंड इंपॉर्टेंट एरियाज़ कवर करे हैं ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करना चाहो कर सकते हो। इट विल टेक अराउंड 5 to 6 आवर्स एंड इट विल हेल्प यू आउट। पॉलिटी का हमने जितना भी करंट अफेयर्स था लास्ट 1 ईयर उसको कवर किया है, यू कैन डू इट। आर्ट एंड कल्चर मैंने स्पेसिफिकली कवर किया, देखो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आता है आर्ट एंड कल्चर से, वो मैंने कवर कर दिया, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। स्टॉक मार्केट की अभी हम क्लास लेने वाले हैं नेक्स्ट वीक, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, बिकॉज वहाँ से अब हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है इन द न्यू इकोनॉमी एरिया, तो वो आप कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। सोसाइटी के स्पेसिफिक है ना, अभी आगे कुछ अपडेशन क्लासेस आएंगी, एक एनवायरनमेंट क्या आएगी IR का, साइंस एंड टेक, पॉलिटी प्लस आर्ट एंड कल्चर, एंड फाइनली आपको अपना इकोनॉमी का। तो हर किसी का एक अपडेशन क्लास आएगा, तो अगर आपने अपडेशन मटेरियल ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो हो सकता है चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू अलॉन्ग विथ कोई भी, जैसे मान लो खाना वगैरह खा रहे हो तो साथ में एक वीडियो देख लिया इनमें से कोई, तो वो आपको हेल्प कर जाएगा स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपने करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो इट वुड बी बेटर कि आप बेसिक से इसमें से कुछ 50-60% एरिया अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। सो दिस वॉज द अनाउंसमेंट विच वॉज लुकिंग फॉर। प्लीज़ मेक श्योर अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, रिविजन जो आपने बनाया था प्लान उसको कैरी ऑन रखिए, ठीक है। एंड फाइनली वी आर कमिंग अप विथ 3 मॉक्स, ये ओपन मॉक रहेंगे, कोई भी इसके लिए रजिस्टर कर सकता है। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू कंडक्ट देम ऑनलाइन एज वेल एज इन द ऑफलाइन फॉर्मेट। 26, 2 जून एंड 9th of June है ना, तो एग्जाम आपका 16th को है, तो उससे एक हफ्ता पहले बने हुए 3 मॉक हैं, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम टाइम एनवायरनमेंट, उसको उतना बस रेप्लिकेट करने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो है हमने कोशिश की कि मैक्सिमम जो UPSC के प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स है उसके ऊपर पे बनाए हैं आप लोगों के लिए। सो इफ़ यू विश टू यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड इसका जो बेनिफिट होगा वो आपको ही मिलने वाला है फाइनली, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर अपनी प्रिपरेशन को जो लास्ट गियर्स हैं वो तरीके से करिए। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो इन सेशंस को आपको ज्वाइन करना है, PPTs वगैरह चाहिए या मॉक करना, तो आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर दैट पर्पस। एंड यू कैन इवन मैसेज आवर टीम, है ना, उनको व्हाट्सएप वगैरह पे कर सकते हो। नंबर्स जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट के
वो आपके साथ शेयर कर दिए हम लोगों ने, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू फेस एनी मेजर प्रॉब्लम तो आप रजिस्टर कर लीजिए। यू कैन इवन रिक्वेस्ट फॉर ए मेंटरशिप सेशन विद आवर एकेडमिक काउंसलर्स एज वेल एज आवर अदर फैकल्टीज प्लीज़। तो मेक श्योर अगले 1 महीना तरीके से पढ़ाई करिए और डेली बेसिस पे प्लान मत चेंज करिए प्लीज़, वो कभी भी काम नहीं आता है। हमेशा एक मार्जिन लेके चलो, अगर 30 दिन है तो 25 दिन का प्लान बनाओ। 2-3 दिन कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, पढ़ाई करते करते पता नहीं चलता। कभी कभार छोटा मोटा अगर हेल्थ इशू भी होता है तो भी 1-2 दिन लेके चला जाता है। सो आई वुड ऑलवेज से कि बी प्रिपेयर्ड, 25 दिन का ही प्लान होगा, क्योंकि 25 दिन ही है -5 डेज। अगर हम सब कुछ सही रहता है तो उसको भी यूटिलाइज करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि 5 दिन मस्ती करने चले जाएंगे, वो तो 16 को आप करिए। और इनफैक्ट इस साल आपको पता भी है कि देयर इज नॉट मच टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो दे हैव रिड्यूस्ड दिस। सो दिस इज नाउ गोइंग टू बिकम अ रिचुअल विच यूपीएससी इज गोइंग टू डू एवरी ईयर। वो मुश्किल से आपको 85 to 90 डेज देने वाली है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। सो दोज ऑफ यू हु आर वर्किंग वेरी हार्ड फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, दिस इज अ टाइम, शांति से अपना रहिए, पीस बनाए रखिए, अच्छे से जितना हो सकता है अपना बेस्ट करिए। एंड जो भी आपकी स्ट्रेटजी है फुल आपकी जो मॉक वगैरह को अटैम्प्ट करने की, उसको डिवाइस कर लीजिए, सो दैट रैंडम टाइप्स ऑफ पेपर को अटैम्प्ट मत करना ऑन द लास्ट डे। अपने जिस भी तरीके से आपने बनाना है कि मैंने ये सब्जेक्ट पहले करना है, इस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई करना है, इस तरीके से मैंने कैंसलेशन करना है, ऑल दोज थिंग्स शुड बी प्रॉपर एंड इन ऑर्डर इन द नेक्स्ट 20 days। एंड वंस दैट इज डन, आई होप अच्छा खासा आप आगे कर पाओगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।